जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के लिए हम मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं। तो ये मॉक टेस्ट क्रमांक 15 है, यानी कि 14 जो मॉक टेस्ट हैं वह करवा चुके हैं हम। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पर जा कर के देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको टेस्ट में क्या मिलेगा आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको 20 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, 20 सोशल साइंस के, 20 साइंस के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, पेन कॉपी लेकर के बैठना है और बताना है कि यहाँ पर जो आपको 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। तो यहाँ पर जो है हिंदी का मॉक टेस्ट पहले लगाएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन जो है हिंदी के आपके पहले आएंगे। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वह सूरदास के पदों में वात्सल्य रस का सर्वाधिक प्रभाव किस रचना में दिखाई देता है। तो किस में देता है, आपके ऑप्शन है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली या फिर नल दमयंती। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सूरसागर। क्या हो जाएगा, सूरसागर जो है सूरदास जी के पद हैं जो, वहाँ पर वात्सल्य रस जो है सबसे अधिक प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है। तो जो परशुराम का चरित्र है उसकी प्रमुख जो विशेषता है वह क्या है, आपके ऑप्शन है करुणा, विनम्रता, क्रोध एवं स्वाभिमान या फिर दया। तो किस स्वभाव के थे परशुराम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोध एवं स्वाभिमान। क्या हो जाएगा, क्रोध एवं स्वाभिमान जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, देव किस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो जो देव हैं वह किस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आपके ऑप्शन है भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, छायावाद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा रीतिकाल। क्या हो जाएगा, रीतिकाल जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य, जो जयशंकर प्रसाद की कविता है आत्मकथ्य में कवि ने किस भाव को प्रमुखता दी है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रीयता, आत्मसंघर्ष, भक्ति या फिर हास्य। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपको कमेंट करके बताना है कि क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा कहानी में चश्मा किसका प्रतीक है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर सत्ता का, ईमानदारी और आदर्शों का, धन का या फिर शिक्षा का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईमानदारी और आदर्शों का। क्या हो जाएगा, ईमानदारी और आदर्शों का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ में भगत जी की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन है क्रोध स्वभाव, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, राजनीतिक विचार या फिर व्यापारिक बुद्धि। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कहानी यह भी संस्मरण में लेखिका ने मुख्यतः किस समस्या को उजागर किया है। तो किस समस्या को उजागर किया है, ऑप्शन है आर्थिक असमानता, नारी संघर्ष एवं साहित्यिक जीवन, राजनीतिक भ्रष्टाचार या फिर ग्रामीण जीवन। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारी संघर्ष एवं साहित्यिक जीवन। क्या हो जाएगा, नारी संघर्ष एवं साहित्यिक जीवन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, माता का आंचल में लेखक ने किस प्रकार के जीवन का चित्रण किया है। तो किस प्रकार के जीवन का चित्रण किया है, ऑप्शन है शहरी जीवन, औद्योगिक जीवन, ग्रामीण जीवन या फिर राजसी जीवन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण जीवन। क्या हो जाएगा, जो माता का आंचल है उसमें लेखक ने ग्रामीण जीवन का चित्रण किया है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपके इतिहास वर्णन, सामाजिक कुरीतियां, औपनिवेशिक मानसिकता पर प्रहार या फिर धार्मिक सुधार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर औपनिवेशिक मानसिकता पर प्रहार, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका का मुख्य आकर्षण किसके प्रति है। ऑप्शन है
महानगर, प्राकृतिक सौंदर्य एवं स्थानीय संस्कृति, उद्योग या फिर राजनीति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राकृतिक सौंदर्य एवं स्थानीय संस्कृति। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। एक क्लास लाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे की मेहनत हो जाती है, क्योंकि हमको क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, फिर उनको टाइप करना है, फिर रिकॉर्डिंग करनी है, फिर इसके बाद में जो है वीडियो बन करके तैयार होती है। तो इतनी सारी मेहनत के लिए बस आप एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह स्थायी भाव से उत्पन्न रस है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी करुण रस। क्या हो जाएगा? करुण रस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कनक कनकते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है अनुप्रास, यमक, उपमा या फिर रूपक। तो क्या राइट आंसर है? कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट है, सज्जन शब्द में कौन सी संधि है? तो जो सज्जन शब्द है इसमें कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर दीर्घ संधि। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है? तो जो शब्द है दशानन, इसमें कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ऊंची दुकान फीके पकवान लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके महंगी वस्तुएं अच्छी होती हैं, या फिर बाहरी दिखावा पर गुणवत्ता कम, या फिर व्यापार में लाभ या भोजन की कमी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बाहरी दिखावा पर गुणवत्ता में कमी, यानी कि ऊंचे दुकान फीके पकवान लोकोक्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। तो क्या है? ऑप्शन है बहुत प्रिय व्यक्ति, क्रोध करना, परेशान होना या फिर आश्चर्यचकित होना। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है बहुत प्रिय व्यक्ति। क्या हो जाएगा? बहुत प्रिय व्यक्ति, यानी कि आंखों का तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों जो चौपाई छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 16। क्या हो जाएगा? 16। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान के रचयिता कौन है? तो जो गोदान है इसके रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद्र, यशपाल या फिर रेणु। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमचंद्र। क्या हो जाएगा? गोदान जो है वह किसने लिखा है? तो प्रेमचंद्र। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो जो गोदान है वह कौन सी विधा है, ये आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र में विषय लिखने का उचित स्थान होता है। तो जो औपचारिक पत्र होता है उसमें जो विषय लिखने का उचित स्थान होता है वह कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर दिनांक के बाद में। कहाँ पर? दिनांक के बाद जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश में लेखक के दृष्टिकोण को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या है आपके ऑप्शन है यहाँ पर? शब्द संख्या, मुख्य विचार और तर्क, लेखक का जन्म स्थान या फिर अनुच्छेदों की संख्या। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा मुख्य विचार और तर्क। क्या हो जाएगा? मुख्य विचार और तर्क जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पता थे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इसके बाद यहाँ से साइंस आपका शुरू होता है। तो साइंस में यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वह है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो कौन सी अभिक्रिया है जो रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, CuO+H2 से Cu+H2O। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल्दी से कमेंट कीजिए, किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपके ऑप्शन है अपघटन, विस्थापन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है।
तो दोस्तों जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, ये आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। आप लोगों को इसका आंसर आता होगा, और अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिए, सर्च कीजिए, इसके बाद में कमेंट कीजिएगा। जो भी सही कमेंट करेगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। कमेंट करने का लाभ ये होता है, अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया और क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन सहित करना, ताकि समझ में आए कि किस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आपको पता भी नहीं है, सर्च करके अगर आपने कमेंट किया तो वो आपको याद हो जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल्दी से बताइए कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर है यहाँ पर CaSO4। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है 2H2O आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपके ऑप्शन है सोडियम, गैलियम, पारा या फिर सीजियम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारा जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जाने वाली धातु है। आपके ऑप्शन है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या फिर चांदी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एल्युमिनियम जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एथेनॉल का आणविक सूत्र क्या है। तो एथेनॉल का आणविक सूत्र क्या है, ये जो क्वेश्चन का आंसर है वह आप लोग कमेंट करके हमें बताना। तो इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे ना आप लोग, तो कमेंट करके बताना, और ये क्वेश्चन साथ में लिखना। आंसर केवल आंसर नहीं कर देना। क्या करते हैं बच्चे, कहते थे 27 का डी, तो अब हमको देखना पड़ता है कि 27 में कौन सा क्वेश्चन था। आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन भी लिखेंगे, इसके बाद में उसका आंसर लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है, आपकी कमेंट का रिप्लाई देने में हमें आसानी होती है, और जो भी कमेंट पढ़ने आता है तो उसको लाभ भी तो मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके अल्कोहल एवं अम्ल, लवण एवं जल, साबुन एवं अल्कोहल, साबुन एवं गैलेसरॉल। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साबुन एवं ग्लिसरॉल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण होता है। तो कहाँ पर होता है, आपके ऑप्शन है अग्नाशय में, यकृत में, पित्ताशय में या फिर ग्रहणी में। तो किस में होता है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो जो पित्त रस का निर्माण होता है कहाँ पर होता है, तो यकृत में। कहाँ पर होता है, यकृत जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है। ऑप्शन है ग्राना, स्ट्रोमा, क्लोरोफिल या फिर थाइलाकोइड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, स्ट्रोमा। क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यदि टी प्रभावी तथा छोटा वाला टी अप्रभावी है तो टीटी का लक्षण होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन है बौना, लंबा, मिश्रित या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लंबा। क्या हो जाएगा, लंबा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मेंडल के एकल संक्रमण में F2 पीढ़ी का लक्षणानुपात होता है। तो F2 पीढ़ी का लक्षणानुपात आपसे पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 1:2:1, 3:1, 9:3:3:1 या फिर 2:1। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 3:1, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा समान आकार का कब होता है। आपके ऑप्शन है फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच या फिर अनंत पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर होता है, वक्रता केंद्र यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। आपके ऑप्शन है कम घनत्व, प्रकाश का अधिक वेग, प्रकाश का कम वेग या फिर अधिक तापमान। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर प्रकाश का कम वेग। क्या हो जाएगा, प्रकाश का कम वेग, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर उत्तल, अवतल, बेलनाकार, द्विफोकशी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करने वाला भाग है। ऑप्शन है आपके रेटिना, कॉर्निया, परितारिका यानी आइरिश, या फिर दृष्टि तंत्रिका। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परितारिका। क्या हो जाएगा आपका? परितारिका जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किस में प्रयुक्त होता है? तो किस में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है विद्युत मोटर, जनित्र, ट्रांसफार्मर, या फिर सेल। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनित्र। क्या हो जाएगा? जनित्र जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने खोजा था? आपके ऑप्शन है फैराडे, ऑस्ट्रेड, मैक्सवेल, या फिर टेस्ला। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेड। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेड जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव आवर्धन का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो जैव आवर्धन का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वह किस पर पड़ता है? आपके ऑप्शन है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर शीर्ष उपभोक्ता। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शीर्ष उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? शीर्ष उपभोक्ता। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के लक्षण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है, तो कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्या हो जाएगा? CFCS। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर 20 जो क्वेश्चन है आपके साइंस के भी कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि 20 हिंदी के, 20 साइंस के। तो इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं? तो साइंस के क्वेश्चन भी अलग अलग भी बताना है आपको। तो यहाँ पर कितने आए हैं आप कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट जो है हमारे सोशल साइंस के यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर सोशल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्वेश्चन है यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली जो संगठन की स्थापना की थी वह किसने की थी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर मैजिनी। क्या हो जाएगा? मैजिनी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है लोकतंत्र की स्थापना, राष्ट्रवाद का प्रसार, यूरोप में पुरानी राजशाही व्यवस्था की पुनर्स्थापना, या फिर जर्मनी का एकीकरण। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरोप में पुरानी राजशाही व्यवस्था की पुनर्स्थापना जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस घटना से जुड़ा है? तो आपके ऑप्शन है चोराचोरी कांड, दांडी यात्रा, जलियांवाला बाग, या फिर काकोरी कांड। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दांडी यात्रा। क्या हो जाएगा? दांडी यात्रा जो है आपका करेक्ट आंसर है। दांडी यात्रा करके गांधी जी ने क्या तोड़ा था? नमक कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है। आपके ऑप्शन है जैविक एवं अजैविक, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक, या फिर वास्तविक एवं संभावित। तो यहां पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैविक एवं अजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? आपके ऑप्शन है 1970, 1972, 1973, 1975। तो राइट आंसर हो जाएगा 1973। क्या हो जाएगा? 1973 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? तो यहाँ आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसके आंसर मत लगाइएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है। अगर आप माइनस मार्किंग भी जोड़ेंगे तो आपका जो है, अगर क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आपके नंबर कटेंगे। तो इसलिए जिनका आंसर कन्फर्मली पता है वही क्वेश्चन के आंसर लगाइएगा, और जिनके नहीं पता है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। इसलिए कहते हैं कि पेन कॉपी लेकर बैठना और नोट करते जाना कि कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है, वह किस टॉपिक से आता है, उस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबी फसल की बुआई सामान्यतः कब की जाती है? ऑप्शन है आपके जून से जुलाई, अक्टूबर से नवंबर, जनवरी से फरवरी, मार्च से अप्रैल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका रबी की जो फसल है अक्टूबर से नवंबर। क्या हो जाएगा? अक्टूबर से नवंबर। और खरीफ की जो है जून से जुलाई। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो जो बॉक्साइट है वह किस धातु का प्रमुख अयस्क है? आपके ऑप्शन है तांबा, एल्युमिनियम, लोहा या फिर जस्ता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर या फिर कोलकाता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में केंद्रीय सरकार में मंत्रियों की संख्या का कितना भाग डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों से लिया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50-50%। क्या हो जाएगा? 50-50% जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस अनुसूची पर आधारित है? तो कितनी अनुसूचियों पर आधारित है? तो कितनी अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 अनुसूचियां हैं। और 3 कौन कौन सी हैं? एक है राज्य सूची, एक है संघ सूची और एक है आपकी समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन है समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता या फिर संघवाद। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामाजिक न्याय। क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। तो कौन सा है? आपके ऑप्शन है सेना, राजनीतिक दल, नागरिकों की भागीदारी या फिर न्यायपालिका। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी जो है आपका करेक्ट आंसर है नागरिकों की भागीदारी। तो आप लोगों को क्या करना है, 10th लेवल का आपका यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 10th लेवल पर जितने भी सब्जेक्ट, जितना भी नॉलेज होना चाहिए सारा होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि सिलेबस में आपके फिक्स जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं से पूछे, उनसे बाहर भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एग्जाम हॉल से निकलते हैं और कहते हैं कि सिलेबस से बाहर पेपर आया है। तो आपको 10th लेवल की प्रिपरेशन करके रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वह है, मानव विकास सूचकांक में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुद्रास्फीति। क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुपात वर्तमान में कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी NSO। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बैंक द्वारा ऋण सृजन का आधार क्या है? तो बैंक द्वारा ऋण सृजन का जो आधार है वह क्या है? आपके ऑप्शन रहेंगे नगद आरक्षित अनुपात, जनता की जमा राशि, सरकारी कर या फिर विदेशी मुद्रा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता की जमा राशि। क्या हो जाएगा? जनता की जमा राशि जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक किस प्रकार की मुद्रा का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है वैधानिक मुद्रा, साख मुद्रा, धातु मुद्रा या फिर कागजी मुद्रा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साख मुद्रा। क्या हो जाएगा? शाख मुद्रा जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो कौन सी है?
आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी WTO। क्या हो जाएगा? WTO करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी की प्रमुख विशेषता है। आपके ऑप्शन है केवल एक देश में उत्पादन, कई देशों में उत्पादन एवं निवेश, केवल निर्यात कार्य, केवल आयात कार्य। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कई देशों में उत्पादन एवं निवेश। क्या हो जाएगा? कई देशों में उत्पादन एवं निवेश आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद अध्याय का मुख्य संबंध किससे है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहला सफल सत्याग्रह कहाँ किया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंपारण। क्या हो जाएगा? चंपारण आपका करेक्ट आंसर है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1917। क्या हो जाएगा? 1917। नेक्स्ट है, खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो खेड़ा सत्याग्रह का जो संबंध था वह किसानों से था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद सत्याग्रह किस वर्ग से संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजदूर वर्ग से। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काला कानून। क्या हो जाएगा? काला कानून जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है अमृतसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृतसर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डायर ने। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो दोस्तों जो खिलाफत आंदोलन था वह किससे संबंधित था? तुर्की के खलीफा। क्या हो जाएगा? तुर्की के खलीफा जो है आपका करेक्ट आंसर है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे अली बंधु। क्या हो जाएगा? अली बंधु आपका करेक्ट आंसर है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग जो आंदोलन है वह 1920 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चोरी चोरा। चोरी चोरा जो घटना हुई वह कब हुई? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1922। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो जो स्वराज पार्टी की स्थापना की वह किसने की? ऑप्शन सी यहाँ पर मोतीलाल नेहरू और CR दास। क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू और CR दास आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो दोस्तों जो साइमन कमीशन है भारत कब आया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1928। क्या हो जाएगा? 1928 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन कमीशन के विरोध का जो मुख्य कारण था वह क्या था? राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव है वह कब पारित हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1929। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो जो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव है वह कहाँ पर पारित हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाहौर। क्या हो जाएगा? लाहौर आपका करेक्ट आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ वह कब शुरू हुआ? 1930 में। कब हुआ? 1930 आपका करेक्ट आंसर है। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो दोस्तों जो दांडी मार्च शुरू हुआ तो 12 मार्च 1930। क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ? तो दांडी मार्च जो है कहाँ से हुआ? साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट है, दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून तोड़ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो दोस्तों जो गांधी इरविन समझौता हुआ वह हुआ 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन
कब हुआ? तो दोस्तों जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ वह हुआ 1930 में। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ वह 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो भारत छोड़ो का जो आंदोलन का जो नारा था, करो या मरो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय था वह था लिन लिथगो। क्या हो जाएगा? लिन लिथगो, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 जो है आपका करेक्ट आंसर है। कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो कांग्रेस की जो स्थापना की वह किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखी है वह किसने लिखी? तो गांधी जी। यंग इंडिया पत्र का संबंध किससे है? तो यंग इंडिया पत्र का जो संबंध है वह किससे है? तो गांधी जी से है। भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार में किसका योगदान था? तो यहाँ पर प्रेस, साहित्य, लोकगीत, यानी कि सभी, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो जो वंदे मातरम है वह किसने लिखा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं, जो वंदे मातरम लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत माता का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिलक। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रवाद में किसानों की प्रमुख मांग क्या थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करों में कमी। नेक्स्ट है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किस आंदोलन का भाग था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर दोनों का, यानी कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रवाद में व्यवसायियों ने किसका समर्थन किया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आंदोलन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1920। क्या हो जाएगा? 1920 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गांधी जी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दांडी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज का प्रारंभिक स्वरूप किस आंदोलन में लोकप्रिय हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई आपका राइट आंसर है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का जो नारा दिया वह गांधी जी ने दिया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे शक्तिशाली प्रतीक क्या माना? तो यहाँ पर राष्ट्रध्वज, भारत माता और स्वदेशी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंटबेटन। क्या था? माउंटबेटन जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वतंत्रता आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी क्लास है पूरी होती है, तो यहाँ पर क्या है, आपने 20 क्वेश्चन हिंदी के देखे, 20 क्वेश्चन आपने साइंस के देखे, 20 क्वेश्चन आपने सोशल साइंस के देखे, और यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन हैं आपने हिस्ट्री के, जो भारत में राष्ट्रवाद है जो कि आपके सिलेबस में था, तो मैंने इसके पीछे वह भी करा दिया है। तो कुल टोटल आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं? तो यहाँ पर इस क्लास में आपके कुल टोटल 110 क्वेश्चंस हुए हैं। 110 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हम जब भी क्लास लेकर के आएँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।